Hey girls, this is me Sukhpreet. Once again welcome you all to my channel. इस वीडियो में मैं सर्दियों में बिगिनर्स के लिए क्यूट मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मेकअप करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप बिगिनर हैं और नहीं जानते मेकअप कैसे करें, नहीं जानते मेकअप करने का सही तरीका क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक सिंपल स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल है जो काफ़ी क्यूट भी दिखेगा सर्दियों में, और आप इसको किसी भी एज में कर सकते हैं। क्यूटनेस सिर्फ टीन एज तक ही लिमिटेड नहीं होती, ये आपके मेकअप करने के तरीके, आपके कपड़े पहनने के स्टाइल और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से भी आती है। तो आज मैं आपके साथ मेकअप करने का तरीका शेयर करूंगी जिससे आप भी दिख सकते हैं क्यूट। सो इफ यू वांट टू नो हाउ आई डिड दिस लुक, देन कीप ऑन वॉचिंग। सो स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल में सबसे पहले स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और मेकअप और स्किन केयर के अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो 30 मस्ट हैव प्रोडक्ट अंडर ₹300 को एक बार ज़रूर देख लें। सो यहाँ स्किन केयर के लिए फेस को वॉश करने के बाद सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है ग्लिसरीन रोज वाटर DIY फेशियल टोनर। आप यहाँ पे सिंपल रोज वाटर भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है देन ग्रीन टी ट्री का आपका जो टोनर है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड स्टेप में मैं मॉइस्चराइजेशन के लिए आलमंड ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। सर्दियों में मुझे फेस के ऊपर ऑयल अप्लाई करना एज अ मॉइस्चराइजर काफ़ी पसंद है। इससे मेकअप बेस काफ़ी फ्लॉलेस बनता है और केकी नहीं होता एंड स्किन भी ग्लोइंग दिखती है। अदरवाइज आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं स्टर्क वर्की का वेट लुक टिंट अपने फेस के हायर पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं ब्रिज ऑफ द नोज पे भी अप्लाई करूंगी, चिन और फोरहेड के ऊपर भी, और देन फिंगर टिप के साथ हल्का हल्का इसको इसी पोजीशन पे टैप कर देना है, पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड नहीं करना है। नाउ अगर आप बिगनर हैं और मेकअप करने के आसान तरीके सीखना चाहते हैं, नहीं जानते कि मेकअप कैसे करें, तो मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। स्टेप बाय स्टेप मेकअप करने के तरीके के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर, मेकअप कैसे करें। उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो बहुत ही आसान सिंपल से मेकअप ट्यूटोरियल आप घर बैठे ही सीख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिप बाम ले रही हूँ मेबेलिन का, इसको चीक्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और इसको भी मैं फिंगर टिप के साथ इसी पोजीशन पे हल्का हल्का ब्लेंड कर लूँगी। सो ओवरऑल ये जो मेकअप लुक होने वाला है ये बहुत ही नेचुरल येट ग्लोइंग होने वाला है। अगर आपकी मैच्योर स्किन है और आप एक यंग दिखने वाला मेकअप करना चाहती हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इन स्टेप्स के साथ आप आसानी से मेकअप कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप में मेकअप बेस के लिए मैंने लैक्मे 925 CC क्रीम ली है, शेड है ब्रॉन्ज, और उसको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। सीसी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए मैंने एक मॉइस्ट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिसके साथ मैं इवनली सीसी क्रीम को ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें उसको पहले गीला करके एक्स्ट्रा पानी को निकाल दें और फिर उसके साथ अपने मेकअप को ब्लेंड करें। आप देख सकते हैं जो हाइलाइटर हमने अप्लाई किया था सीसी क्रीम ने उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। कुछ भी फेस के ऊपर हार्श नहीं दिख रहा है और मेकअप जो है वो काफ़ी डूई और ग्लोइंग भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है। सो क्यूट, अगर आप अपने फेस के ऊपर एक क्यूटनेस का इफेक्ट चाहते हैं तो मेकअप जितना सिंपल और नेचुरल रखेंगे और नेचुरल फीचर्स को जितना एनहांस करेंगे स्किन आपकी उतनी अच्छी दिखेगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे लैक्मे सीसी क्रीम का एक सेकंड कोट अप्लाई किया है क्योंकि मैं कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि कंसीलर काफ़ी हाई कवरेज होते हैं। तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेयर मैंने सीसी क्रीम का आईज के ऊपर अप्लाई किया और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड आई शेडो पैलेट और उसका पीच आई शेडो मैं पूरी आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप एक यंग और फ्रेश लुकिंग मेकअप करना चाहते हैं देन यूज़ अ पीच कलर आई शेडो। पीची ब्राउन आई शेडो भी काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ये काफ़ी फ्रेश लुक देता है स्किन को। इसको आप मॉर्निंग टाइम मेकअप में अगर लगाते हैं तो आप बहुत ही यंग एंड वाइब्रेंट फील आता है। सो ट्राई दिस एंड लेट मी नो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट। नेक्स्ट स्टेप में आईब्राउज को हल्का सा कोम करने के बाद मैंने सिर्फ जहाँ पे गैप्स हैं उन्हीं पॉइंट्स को फिल किया है। तो अगर आप बिगनर हैं और आपको आईब्राउ फिल करना बहुत ही मुश्किल लगता है एंड यू रियली थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, देन जस्ट डू यूज दिस ट्रिक। डोंट टच फ्रंट एंड द लोअर पार्ट एंड जस्ट जहाँ पे गैप्स हैं सिर्फ उन्हीं एरियाज को अच्छे से फिल कर दें। मैंने एक्चुअली इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज अ वेरी इजी मेकअप हैक। अगर आप मस्कारा लगाते हैं तो आपको मस्कारा आपकी आईलिड पे लग जाता है, तो इस हैक को जरूर ट्राई करना। सो आईलैश कर्लर में लैशेस को जब आप कर्ल कर रहे हो उसी वक्त आप मस्कारा के साथ अपनी लैशेस को कोट कर देंगे तो आपकी अपर लिड पे मस्कारा भी नहीं लगेगा और लैशेस के ऊपर भी अच्छा वॉल्यूम आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने काजल यूज़ किया है, लेकिन काजल सिर्फ मैं अपर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ जस्ट ताकि मेरी लैशेस जो हैं वो फुलर दिखें। और एक क्यूट मेकअप है, आई वांट टू कीप इट नेचुरल और एक सिंपल मेकअप, तो इसलिए लोअर वाटर लाइन पे मैं बिल्कुल काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ।
फेस के ऊपर मैं यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रही हूँ पीच कलर का, जिसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करके स्लाइटली ब्लेंड कर लूँगी एंड दैट्स इट। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि एक नेचुरल लुक आए। सो पहले नीचे मैंने मेबेलिन का लिप बाम अप्लाई किया था, उसके ऊपर सीसी क्रीम एंड देन आई एम जस्ट बिल्डिंग अप दिस ब्लशर। इस तरीके से ब्लशर लगाते हैं तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फेड अवे नहीं होता। सो 7 to 8 आवर तक आपका जो मेकअप है इसी तरह से टिका रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर मीनाव का, और इसको मैं जस्ट लिप्स के अंदर अच्छी तरह से फिल कर रही हूँ। एक अगर आप क्यूट सा मेकअप चाहते हो या एक बड़ा ही यंग लुकिंग मेकअप, देन अवॉइड लाइनिंग योर लिप्स एंड जस्ट फिल योर लिप्स प्रॉपरली। एंड उसके बाद मैंने मेबेलिन का मेबेलिन का लिप बाम यूज़ किया है। इस तरीके से एक ये भी हो जाता है कि आपका लिप बाम जो है ना लॉन्ग लास्टिंग रहता है, उसका जो कलर पे ऑफ है वो बढ़ जाता है और लिप्स के ऊपर एक काफ़ी नेचुरल ब्यूटीफुल सा ब्लश कलर जो है वो लंबे समय तक टिका रहता है। एंड दैट्स इट गर्ल्स, ये एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल था, एक क्यूट सा मेकअप सिंपल स्टेप था जिसको टीनेजर गर्ल भी कर सकती है एंड मैच्योर वुमेन भी कर सकती है। इफ यू वांट टू लुक यंग एंड क्यूट, ट्राई दिस मेकअप। एंड मेकअप के साथ साथ मैंने 2 हेयर स्टाइल्स भी ट्राई किए हैं। सो वन इज दिस पोनी हेयर स्टाइल जो किसी भी एज में आपको क्यूट बना सकता है, एंड सेकेंड आई हैव ट्राइड दिस बैंग हेयर स्टाइल जिसमें मैंने फ्रंट में ये बैंग्स क्रिएट किए हैं। सो लेट मी नो कि दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल लुक आपको ज़्यादा क्यूट लग रहा है एंड विच वन इज यू आर गोइंग टू ट्राई। और इस वीडियो को अपनी सारी टीनेजर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू आर 30 और 40+, देन आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता या जो आसान सिंपल मेकअप सीखना चाहती हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना एंड मेरे साथ कमेंट में बात ज़रूर करना कि आपको मेकअप कैसा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।